नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एटीआर सर और द माउंटेन एकेडमी के रियल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, रियल न्यूज एनालिसिस का जो टॉपिक है वो है वेगनर ग्रुप के बारे में कि वेगनर ग्रुप कौन है और ये ग्रुप पुतिन के विरोध में क्यों गया, इन सब के बारे में, और इन्होंने विद्रोह क्यों किया, इन सब के बारे में हम आज रियल न्यूज एनालिसिस में देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हम रियल न्यूज एनालिसिस। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वैगनर ग्रुप कौन है। ये वैगनर ग्रुप कौन है? तो देखिए, वैगनर ग्रुप जो है एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। इसे ऑपरेट करने वाले लोगों में रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों का हाथ बताया जाता है। यह जो ग्रुप है रसिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करता है। किसी भी विकट स्थिति में पुतिन के आदेशों के तहत हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार रहता है और यह किराए पर फाइटर्स या लड़ाके देने वाला एक ऐसा रूसी नेटवर्क है जिसका कागजी और दस्तावेजों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके कथित समर्थक जो हैं एक प्राइवेट मिलिट्री के कंपनी के रूप में काम करते हैं और यह जो है रूस में कानूनी रूप से अवैध है। और ये काम करने के बाद क्या करते हैं कि कहीं भी अपना पेमेंट लेते हैं, वर्क पूरा करते हैं, अपना टारगेट पूरा करते हैं और ये दुनिया के किसी भी कोने में चुपचाप जाकर के खो से जाते हैं। फिर इनको जब ज़रूरत पड़ती है, इनको मिशन पे जाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर से आते हैं, फिर से अपना टारगेट पूरा करते हैं और फिर से दुनिया के किसी भी कोने में खो से जाते हैं। इनके पास इन सैनिकों के समान अधिकार की कोई गारंटी नहीं होती। उन्हें सिर्फ मिशन पूरा करने के बाद ही भुगतान किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है। यानी वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं अपने मिशन को पूरा करने के साथ ही अपने पैसे लेते हैं और छुट्टी पर चले जाते हैं। ये कहा जाता है इनके बारे में कि रूसी सरकार के अभियानों में एक गुप्त रूप से लड़ाई लड़ने में वैगनर ग्रुप सबसे आगे रहता है। और अब भी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में यही ग्रुप, ये जो वैगनर ग्रुप है, लड़ाई कर रहा है। वैगनर ग्रुप ही रसिया की तरफ से लड़ रहा है। अब आते हैं कि वैगनर ग्रुप की आखिर नींव किसने रखी। तो अगर मैं कहूँ तो वैगनर ग्रुप की नींव जो है दिमित्री उतकिन ने रखी। दिमित्री उतकिन ने रखी थी। ये जो है 1993 से 2013 तक रूसी सेना में नौकरी करी। वहाँ पे ये लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी थे। उन्होंने 2014 में वैगनर ग्रुप की शुरुआत करी थी और तब से वह इनके साथ जुड़े हुए हैं। यानी कहने की मतलब है कि 1993 से लेकर 2013 तक के रूसी सेना में अधिकारी थे। रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने 2014 में वैगनर ग्रुप की शुरुआत करी और तब से वह इनके साथ जुड़े हुए हैं। वैगनर ग्रुप का जो वर्तमान नेतृत्व है प्रिगोजिन है, येवगेनी प्रिगोजिन है और येवगेनी प्रिगोजिन ने ही अभी पुतिन के खिलाफ बगावत करी थी वैगनर ग्रुप की। और ये वर्तमान में यही यूक्रेन में रसिया की तरफ से लड़ रहे हैं। अगर मैं उनको येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं, अगर उनकी बात करूं तो फाइनेंसर हैं और उन्हें पुतिन के सेफ के रूप में जाना जाता है। अभी हम देखेंगे कि इनको पुतिन के सेफ के रूप में क्यों जाना जाता है। इनको पुतिन के सेफ के रूप में क्यों जाना जाता है, तो देखिए, पहले इनकी अगर मैं बात करूं वैगनर के वर्तमान बॉस के बारे में, तो पुतिन के रसोइयों के बारे में इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली हुई है। इनका जन्म जो है 1961 में लेनिनग्राड यानी सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था और महज 20 साल की उम्र में, यानी सिर्फ 20 साल की उम्र में येवगेनी कई मामलों में वांछित हो गए थे और उनके ऊपर मारपीट, डकैती, धोखाधड़ी जैसे सारे अपराध के आरोप लगे थे। लेकिन अदालत के द्वारा उनको दोषी पाया गया और उनको जो है 13 साल की सज़ा सुनाई गई, पर उनको समय से पहले 9 साल में ही रिहाई कर दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में
हॉट डॉग बेचने का स्टॉल लगाया। किसका स्टॉल लगाया था? हॉट डॉग बेचने का स्टॉल लगाया। और धंधे ने ऐसा जोर पकड़ा, इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि 90 के दशक में शहर में सबसे महंगा रेस्टोरेंट खोल लिया। जो वेगनर के जो वर्तमान बॉस जो है प्रिगोजिन, इनका रेस्टोरेंट इतना चला कि इनके घर के यानी इनके रेस्टोरेंट के बाहर लोग लाइन लगाकर इंतजार करते थे खाने का। और जब लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी तो जो राष्ट्रपति पुतिन हैं वो विदेशी मेहमानों को भी इनके रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लगे। और यहीं से जो है येवगेनी प्रिगोजिन जो है पुतिन के करीब आए। इसीलिए इनको पुतिन का रसोइया भी कहा जाता है। विदेश में पुतिन का इनको राइट हैंड कहा जाने लगा। इनसे इनकी पुतिन की दोस्ती हुई तो इनको जो पुतिन का राइट हैंड कहा जाने लगा। इसी दौरान येवगेनी ने खूब पैसा कमाया। येवगेनी ने खूब पैसा कमाया और रूसी सेना के साथ मिलकर जो प्राइवेट आर्मी है उनकी अगुवाई की। पुतिन ने इनका प्रदेश के पीछे से काफ़ी इस्तेमाल भी करा। अमेरिकी चुनाव में भी आपने देखा होगा कि रसिया पे आरोप लगा था कि उन्होंने हमारे चुनाव में पैसा लगाया है और हमारे चुनाव में अविश्वास पैदा करने की कोशिश करी है रसिया के द्वारा। तो उनमें भी इन्हीं का हाथ था और इनके लड़ाके और इनके जो टीम थी उन्हीं का हाथ था। ये जो है काफ़ी क्रूर गिरोह के रूप में वेगनर ग्रुप जो है काफ़ी क्रूर गिरोह के रूप में अफ्रीका में मध्य पूर्व एशिया में लड़ रहे सैनिकों के साथ इन्होंने काम किया है। और अफ्रीकी जैसे देशों में जो है पुतिन के छवि को, रसिया के सहयोग को इन्होंने काफ़ी बढ़ाया है। यानी इसने अफ्रीका में रूस के प्रभाव को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी है इस वेगनर ग्रुप ने। अब सबसे सोचने वाली बात है कि जब वेगनर ग्रुप ने इतना कुछ करा, इतना सब कुछ रसिया के लिए और पुतिन के लिए किया, तो वेगनर जो भारत की सेना है रूस की सेना के खिलाफ ही क्यों चली गई? तो इसको हम 2-3 पॉइंटों में समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, प्रिगोजिन ने गुस्से में एक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड की एक श्रृंखला थोड़े दिन पहले प्रस्तुत करी थी, जिसमें उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु, इनका जो रसिया के रक्षा मंत्री हैं सरगई शोइगु पर यूक्रेन में वेगनर के फील्ड शिविरों पर रॉकेट से हमले का आदेश देने का आरोप लगाया था, जहां उसके सैनिक रूस के तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे थे। इनका कहना है कि सरगई शोइगु ने हमारे सैनिकों पर रॉकेट से हमला करने का आदेश दिया था, जिससे इनके सैनिकों को काफ़ी परेशानी हुई और इनके सैनिक कुछ हताहत भी हुए थे। और दूसरी बात, इन्होंने इसी के विरोध में कहा कि हम तख्ता पलट नहीं करेंगे, लेकिन हम न्याय का मार्च करते हैं। और इसी न्याय का मार्च और तख्ता पलट को ना करने का संकल्प लेते हुए इन्होंने विद्रोह कर दिया था। प्रिगोजिन ने कहा था कि उनके सैनिकों का अब सशस्त्र विद्रोह में शोइगु को दंडित करेंगे। इन्होंने कहा कि अब सशस्त्र विद्रोह करेंगे। वेगनर के जो बॉस हैं प्रिगोजिन, उन्होंने कहा कि अब हम सशस्त्र विद्रोह करेंगे और रूस के रक्षा मंत्री जो शोइगु हैं उनको पकड़ेंगे और उनको दंडित करेंगे। और उन्होंने साथ साथ रूस के सैनिकों से अनुरोध किया था कि वो प्लीज़ हमारा आप लोग प्रतिरोध ना करें, आप लोग प्रतिरोध ना करें। अब फिर थोड़े दिनों के बाद आपको अगले 24 घंटे में पता चलता है हमें कि वेगनर ने विद्रोह वापस ले लिया है। तो सोचने वाली बात है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो बगावत था वो थम क्यों गया? तो इसमें जो है बेलारूस के राष्ट्रपति ने रूस और वेगनर चीफ जो प्रिगोजिन हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मध्यस्थता करी थी, जिसमें प्रिगोजिन ने अपनी सेना को पीछे हटने का फैसला किया। पीछे हटते हुए उन्होंने कहा था कि हम खून खराबा से बचने के लिए पीछे हटने का फैसला किया है। अब प्रिगोजिन इस समझौते के तहत बेलारूस में रहेंगे। प्रिगोजिन यूक्रेन और रसिया को छोड़ के बेलारूस में इन्होंने शरण ले रखी है। हालांकि इस विद्रोह में उनके लड़ाकों पर कोई केस नहीं किया जाएगा। साथ साथ इन्होंने समझौते के तहत कहा था कि इनके लड़ाके जो विद्रोह में उनके साथ खड़े थे उसको कोई दंडित नहीं किया जाएगा।
जब इन सारी बातों को मान ली गई तो प्रिगोजिन ने विद्रोह को वापस ले लिया। रसिया की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है तास, उनको हम तास बोलते हैं, ये खेलने वाला तास का पता नहीं है, ये तास है TASS के मुताबिक बेलारूस के राष्ट्रपति की मध्यस्थता से ही इन्होंने की पेशकश की थी, जिसे प्रिगोजिन की सेना ने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले इन्होंने बताया था कि एवगेनी प्रिगोजिन की जो सेना वेगनर ग्रुप है वो मॉस्को से यानी रूस के जो राजधानी है उनसे सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन उन्होंने खुद खून खराबे से बचने के लिए पीछे हटने का फैसला किया। और 24 जून की रात तक वेगनर लड़ाकों ने रोस्तो, जो एक शहर जिन पे इन्होंने आसानी से कब्जा कर लिया था, रोस्तो में रूसी सेना के दफ्तर से निकलना भी शुरू कर दिया। अब आते हैं हम कि वेगनर की जो सबसे बड़ी बात है कि वेगनर की बगावत का राष्ट्रपति पुतिन की ताकत पर क्या असर पड़ेगा। तो प्रिगोजिन के विद्रोह को रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है उनको एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। पश्चिमी मीडिया ने इसको कहा कि अब रशिया में गृह युद्ध हो सकता है, रशिया अपने ही जाल में, युद्ध के जाल में ख़त्म हो जाएगा और यूक्रेन जो वार है वो रुक जाएगा थोड़े दिनों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 24 घंटे में पुतिन ने इस विद्रोह को ख़त्म कर दिया। और जब पुतिन ने इस विद्रोह को ख़त्म कर दिया तो इससे जो हुई पुतिन की लोकप्रियता और बढ़ेगी, जैसा कि लोगों को लग रहा है, और वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत होंगे, होकर उभरेंगे भी। इसी में अगर हम भारत सरकार के सूत्रों की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की का भी यही मानना है कि पुतिन को रूस के नागरिकों का समर्थन प्राप्त है और वेगनर समूह के विद्रोह को देश की एकता के लिए खतरा जिसे माना जा रहा था, वैसी स्थिति में रूस के नागरिक ही पुतिन के नेतृत्व में एकजुट हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा है और इसको हमने अभी देखा कि वेगनर ग्रुप क्या था, वेगनर ग्रुप की बगावत का रूस के राष्ट्रपति पर क्या असर पड़ता। इन सारी टॉपिकों को देखा है। तब तक आप अपना ध्यान रखें, इसको बार बार अपना देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तब तक सब्बा खैर, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।